बेगूसराय में खाद की कालाबाजारी एवं नैनोजाइम जैसे गैर जरूरी खाद को जबरन बेचे जाने की धांधली सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में किसान खुदरा खाद विक्रेता संयुक्त समिति के बैनर तले जिला कृषि कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। इस सभा को संबोधित करते हुए अंजनी सिंह ने कहा कि जिला कृषि कार्यालय को कमीशन खोरों, दलालों से मुक्त कराने, जिला को सूखाग्रस्त अकालग्रस्त घोषित कर किसानों के सभी प्रकार के कर्ज को माफ करने, खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी एवं तस्करी पर पुनः रोक लगाने, नैनोजाइम जैसे गैर जरूरी खाद को जबरन बेचे जाने की धांधली पर रोक लगाने की बात कहा। इस मौके पर शामिल कृषि पदाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी, तस्करी एवं थोक विक्रेताओं के द्वारा जबरन नैनोजाइम जैसे गैर जरूरी खाद के जबरन बेचने के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करते हुए 3 दिनों के अंदर इन सभी समस्याओं से निजात दिलाने का आश्वासन दिया है। 7 सूत्री मांग पर हम लोगों का धरना था। 7 सूत्री मांग में पहला मांग तो बेगूसराय जिला को सूखाग्रस्त अकाल क्षेत्र घोषित करो। दूसरा हमारा था कि जिला कृषि पदाधिकारी कार्यालय को दलालों और कमीशन खोरों से मुक्त कराया जाए और खुदरा खाद विक्रेता सहित किसानों को निर्धारित मूल्य पर उसके विक्रय केंद्र और किसानों को उस विक्रय केंद्र से निर्धारित दर पर खाद उपलब्ध कराने की गारंटी सुनिश्चित की जाए। ये हमारा प्रमुख मांग था। हमारा प्रमुख मांग था कि नैनो और जाइम, मैंने बार बार कहा है कि नैनो गृह मंत्री अमित शाह के बेटा का नैनो मार्का है और इसलिए ज़बरदस्ती पूरे देश के मार्केट में नैनो को थोपा जा रहा है। इसलिए हमने कहा है और नैनो का प्रयोग किसानों के प्रतिकूल गया है। जहाँ जहाँ भी किसानों ने इसका उपयोग किया है वहाँ अनुकूल रिजल्ट नहीं आया है। हमने मांग किया है जिला कृषि पदाधिकारी से और इन्होंने आश्वासन दिया है। हमने इनको धन्यवाद भी दिया है कि 3 दिनों के अंदर ये चतुष्कोणीय बैठक होगी। किसान प्रतिनिधि, खुदरा विक्रेता, कृषि पदाधिकारी और होलसेलर, इस चारों की बैठक करके दर से लेकर गैर जरूरी उत्पाद बेचने के तमाम बिंदुओं पर एक ठोस निर्णय लिया जाएगा। इन्हीं के साथ आज हमारा धरना इसी फैसले पर यहाँ स्थगित हुआ है। धन्यवाद। कृषि पदाधिकारी के द्वारा आप लोगों को क्या आश्वासन दिया गया है? वही तो हमने कहा कि कृषि पदाधिकारी सबसे पहले तो लोकतंत्र की मर्यादा के हिसाब से किसान जो इस धरती के भगवान हैं उनको सम्मानित करते हुए धरना स्थल पर आकर के सभी के दुखों मांगों को सुना। इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। नंबर 2, अगर इन मांगों पर 7 सूत्री मांगों के ऊपर जो कार्रवाई करने के लिए 3 दिन का समय निर्धारित हुआ है, अगर बैठक करके कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम लोग स्वतंत्र हैं आगे आंदोलन करने के लिए। इसका मतलब है कि इनका आश्वासन पर आप संतुष्ट नहीं हैं अभी? देखिए, संतोष रिजल्ट पर होते हैं। संतोष आश्वासन तो हुआ, इससे बातचीत से संतुष्ट हैं, लेकिन रिजल्ट से जो संतुष्टि मिलेगी वो बातचीत से संतुष्टि नहीं होती। आपका परिचय सर? जी, अंजनी कुमार सिंह। सर, विगत कई महीनों से किसान भाई खाद की कभी कालाबाजारी, कभी उसके दाम को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप इस धरना प्रदर्शन में आज आप उपस्थित हुए, क्या निर्णय निकला गया? देखिए, बाजार उर्वरक की जो कालाबाजारी हो रही है उसके लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। कालाबाजारी को लेकर के धरना प्रदर्शन में कुछ बातें उठाई गई हैं जिससे कि हमारे रिटेलर मजबूर हो रहे हैं कालाबाजारी भी करने के लिए। तो उनको जो लोग मजबूर कर रहे हैं, यानी कि रिटेलर्स का जो कहना है कि उनको एफओआर नहीं मिल रहा है, तो वो उसको लेकर के हम लोग कंपनियों के ऊपर और होलसेलर के ऊपर इसका कार्रवाई करेंगे। आज किन मांगों को लेकर किसान भाइयों के द्वारा यह धरना प्रदर्शन किया गया था? खासकर मूल्य को लेकर के ही, कालाबाजारी को लेकर के, और उसके अलावा बहुत सारी जो नैनो या साथ में जाइम, जो यूरिया के अलावा अटैचमेंट जिसको हम लोग कहते हैं कि अटैचमेंट के रूप में ज़बरदस्ती होलसेलर रिटेलर को देते हैं, रिटेलर किसान को देता है।
तो इस पर भी हम लोग आगे आपके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? इसको हम लोग होलसेलर से इनको नहीं देने देंगे। होलसेलर हमारे रिटेलर को देता है ज़बरदस्ती, तो करता है। आपका परिचय से राजेंद्र कुमार वर्मा, जिला कृषि पदाधिकारी।